नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से योग्य बताया गया है, जिसे लेकर विपक्ष में घमासान शुरू हो गया है। दरअसल टीएमसी के एक कार्यक्रम से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कार्यक्रम के बैकड्रॉप पर ममता फॉर पीएम साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है, जिसके बाद विपक्ष में घमासान शुरू हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी ने पहला दावा तो ठोक दिया पीएम पद के लिए। देखिए, हर जगह ये जो INDIA गठबंधन है, हर नेता इसका प्रधानमंत्री बनना चाहता है। भाई नीतीश कुमार कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अंदर अंदर केजरीवाल भी चाह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल गांधी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और सबसे पहला कदम जो कहते हैं कि जो कहते हैं ना भाई कूद गया लड़ाई में, वो है ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी की जो तस्वीर जो है, ये दरअसल सोशल मीडिया वॉरियर्स जो टीएमसी के हैं उनका एक ऑफिशियल कार्यक्रम, और यहाँ पे तमाम टीएमसी के बड़े बड़े लीडर जैसे फरहाद हकीम, जो ममता बनर्जी का शैडो माना जाता है, कलकत्ता का मेयर भी है, टीएमसी का बड़ा लीडर है, माइनॉरिटी लीडर है। और यहाँ पे जो पोस्टर जो आप देखिए, ये स्टेडियम के अंदर, ये इंडोर स्टेडियम है जिसके अंदर ये तस्वीर जो है वो वहाँ बड़ा सा एक पूरा जो है होर्डिंग लगा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बोलछे बांग्लार जोनता प्रधानमंत्री होक ममता। मतलब बंगाल की जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ममता बनर्जी। ये कहां लिखा हुआ है? टीएमसी के ऑफिशियल कार्यक्रम में। कौन लोग मौजूद है? भाई एक बार पहले भी शताब्दी रॉय ने कहा था, तो कई सारे लोगों ने कहने लगे नहीं 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 नहीं, वो तो उनका पर्सनल राय है, वो नेता हैं, सांसद है। अरे भाई, वो भी बहुत ही क्लोज लीडर है ममता बनर्जी की, लेकिन ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। बताया जा रहा है टीएमसी इसे लेकर अब एक कैंपेन भी शुरू कर रही है। यही कैंपेन के लिए ही ये जो पूरा कार्यक्रम किया गया, ये दरअसल बोलछे बांग्लार जनता प्रधानमंत्री होक ममता, ये बेसिकली स्लोगन तय किया गया है। इसके लिए तमाम तरह की होर्डिंग्स तैयार कर ली गई है, प्रचार प्रसार तैयार कर लिया गया है। और ये जो मीटिंग सोशल मीडिया में कैसे ममता को लार्जर देन लाइफ बताना है, यही ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई कोई लीडर ने अपने मन से कह दिया। ये दरअसल बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड और मीडिया को बुलाया गया, इसको कवर करवाया गया। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि फरहाद हकीम ने इस प्रोग्राम के दौरान कहा, आवर मोटो इज टू विन 42 आउट ऑफ 42 सीट्स इन स्टेट एंड वंस इंडिया अलायंस डिफीट बीजेपी इन लोकसभा इलेक्शन, नो वन विल बी एबल टू डिनाई ममता बनर्जी एज द राइट कैंडिडेट फॉर द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, and for that we will need your support. You are the true digital warriors. अब आप समझिए, ये प्लान का हिस्सा है। ये कोई साइकोफैंट लीडर का एक कोई बयान नहीं है, ये दरअसल एक स्ट्रेटजी है, पूरा प्लान है, कैसे क्या करना है ये स्ट्रेटजी तय की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो टीएमसी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, फरहाद हकीम तो मैंने बता दिया, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष। उन्होंने कहा कि देखिए, ममता से बेहतर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये 7 बार चुनाव जीती हैं एमपी का, 4 टाइम यूनियन मिनिस्टर रही हैं, लगातार तीसरी बार वो जीत करके बनी हैं चीफ मिनिस्टर। तो एक्सपीरियंस है। और वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो कैंपेन जो हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का जो हम बनाने जा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वी विल हैव टू वर्क टायरलेसली फॉर द लार्जर गोल टू ड्राइव बीजेपी आउट ऑफ सेंटर एंड इंश्योर दैट दिस इंडिपेंडेंस डे is the last time that Modi gets to hoist the national flag at Red Fort on August 15,
2024 there should be a lady in white sari hosting the red flag in Delhi. बताइए, यही कहानी है. तो अब जिस तरह से टीएमसी ने ये ऑर्गेनाइज प्रोग्राम रखा था, उसके बाद ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया है, तो विपक्ष उस पर किस तरह से रिएक्ट भाई, अब करेगा? कांग्रेस वाले तो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं कि ये क्या हो गया. अभी तो मुंबई में जाकर के स्ट्रेटजी बननी है, कन्वेनर तय होना है. आपने पहले ही अपने आप को जो है वो खड़ा कर दिया, मीडिया में अनाउंस कर दिया कि भाई ममता बनर्जी ही बनेगी, नहीं तो हम नहीं रहेंगे. मुंबई मीटिंग से पहले कितना अहम है ये दावा? बहुत अहम इसलिए भी है, आप देखिए कि उपचुनाव होने वाला है वहां. अभी 5 सितंबर को एक चुनाव है वहां पे, बाय इलेक्शन है. बाय इलेक्शन में ये इंडिया जो है I.in.N.D.I.A ये अलग अलग दिशा में ऑलरेडी बढ़ चुका है. वहां कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का एक ज्वाइंट उम्मीदवार है, वहां बीजेपी का अलग उम्मीदवार है और ममता बनर्जी अलग. तो ये सब लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, ये सपना भी देख रहे हैं. देखिए क्या सपना है. ममता बनर्जी 2024 के मतलब अगले साल जो इंडिपेंडेंस डे होगा, ये सपना देख रहे हैं कि भाई लाल किले के ऊपर जो है ममता बनर्जी, बंगाल का तो बेड़ा गर्क हो गया. आप ये सपना देख रहे हो, अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए डेमोक्रेसी में. लेकिन फिर होता क्या है कि जैसे ये खबर बाहर आई तो शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट आ गया. शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट कंटेंडर ऑफ पीएम पोस्ट फ्रॉम द स्पेशल 26 INDIA अलायंस हैज थ्रोन हर हैट इन द रिंग. सही बात है, वो तो कहेंगे ही. Regional TMC parties, social media and ITFAM conclave attended by some of the bigwigs of the party, including cabinet ministers, have made their official stand clear. Not only it is written on the backdrop Mamta for PM in a bold manner, but they are literally spelling it out. अब ये बताइए, अब उन्होंने आगे लिखा, wonder how the other PM aspirants of their alliance would gulp it down with a pinch of salt maybe, or the action starts. Hold on to your popcorn guys, and knives and daggers are about to be out. कहा कि भाई तमाशा शुरू हो गया, सिनेमा शुरू हो गया, पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाइए. अब जो है खेला हो गए ना, तो ये खेला होना जो है अब शुरू होने वाला है. ये आपस में मिलके एक उपचुनाव नहीं लड़ सकते बंगाल में, और देश भर में जो है यूनिटी की लोग बात कर रहे हैं. एक अहम सवाल यहाँ ये भी है कि राहुल गांधी की सांसदी को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी को भी एक तरीके से पीएम के दावेदार के रूप में तैयार किया जा रहा है. विपक्ष में और भी चेहरे ऐसे हैं जो खुद को पीएम के दावेदार के रूप में देखते हैं. ममता बनर्जी ने भी दावा ठोक दिया है. तो ऐसे हालातों में किस तरह ये विपक्षी एकता बरकरार रहेगी? विपक्षी एकता है नहीं, ये एक पहेली है. ये एक जिसको कह सकते हैं कि एक भानुमति का कुनबा है. ये सब आपस में ही एक दूसरे से लड़ेंगे. और यहाँ तो मैं तो लग रहा है कि अब हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को भी घोषणा करना होगा फौरन कि नहीं, ममता नहीं, हमारे राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे. अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जब मनीष सिसोदिया जेल नहीं गया था, गुजरात में जैसे ही नेशनल पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, गुजरात चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि मीडिया पूछ रही है, देश पूछ रहा है कि 2024 में मोदी वर्सेस हु, तो ये हु का जो है आंसर मिल गया है. यही बात तृणमूल कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं कि हु, तो वो हु का आंसर ममता बनर्जी, वो समाजवादी पार्टी वाले बोलेंगे हु का मतलब अखिलेश यादव. अभी देखिए सारे लोग अब प्लान में लग गए होंगे. 1-2 दिन के अंदर ये अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहने वाला है, वो भी कूदेगा. एक तो बिहार में चल रहा है, पहले से ही पोस्टर लगा हुआ है नीतीश कुमार कि भाई प्रदेश में तेजस्वी और देश में नीतीश, इस तरह का पोस्टर जो है पटना में भी लगाया गया. तो ये देखिए तमाशा हो रहा है. बात दरअसल बहुत ही सिंपल है. सब लोग जान रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी और उनके दफ्तर में कोई वैकेंसी नहीं निकलने वाली. प्रधानमंत्री मोदी को इस चुनाव में तो हराया नहीं जा सकता. 2029 और उसके बाद की बात तो बात है, लेकिन 2024 में ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी बंगाल में ना जीते,
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो बिहार में बीजेपी ना जीते, उत्तर प्रदेश में ना जीते, ये जो रीजनल लीडर्स हैं, है ना, एक एक राज्य के छोटे छोटी पार्टियों, रीजनल पार्टीज के जो लोग हैं, वो अपनी सर्वाइवल के लिए ये सब स्टंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 2024 में कोई नया चेहरा नहीं आने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद उन्हें पीएम पद के दावेदार के रूप में तैयार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी के नाम को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, जो कांग्रेस पार्टी समेत पूरी विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब मुंबई मीटिंग से पहले जिस तरह के अनाउंसमेंट टीएमसी की ओर से किया गया, जिस तरह ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोकी है, वो अब मुंबई मीटिंग से पहले विपक्षी एकता में टूट के बड़े संकेत देता दिखाई दे रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।